जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस यू नो कि हम रिसेंट एक ट्रैवल करके आए हैं, टूर करके आए हैं सादिकाबाद रहीमिया खान का। तो गाइस उसके बारे में थोड़ी सी रिव्यू हमने और आपस में डिस्कशन करनी थी कि आप लोगों को बताना था कि हमारा ये सफर किस तरह रहा है। तो गाइस वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि टूर तो वैसे बड़ा अच्छा रहा था, क्योंकि हम मतलब कि अपने गांव गए थे, अपने होम टाउन गए थे, अपने घर वालों अपने रिलेटिव को मिलके आए थे काफी टाइम के बाद। उस लिहाज से तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आने जाने का सफर था ना वो सेटिस्फाइड नहीं थे हम, मतलब कि उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। यू नो के लोकल ट्रैवलिंग थी, लोकल ट्रैवलिंग भी मतलब इतनी भी लोकल नहीं थी। स्काईवेज की थी वन साइड पे और दूसरी तरफ से उड़ाए ज़ियारत थी, तो उनकी सर्विस से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। जाते हुए भी काफी प्रॉब्लम फेस हुई है, और लेकिन जाते हुए तो अरबी इतनी नहीं हुई थी क्योंकि स्काईवे थी, फिर रात की हमने टिकट ली थी, तो उस वजह से हम थोड़ा सा यानी कि सही फिर भी बिल्कुल रात का सफर था, गुजर गया। तो वापसी पे तो जो वापसी का था ना, असल में व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इस बारे में कि अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। लोकल अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, आप सबसे पहले अगर आपको 2-4 दिन पहले अगर 2-4 दिन पहले प्रीपेड एडवांस प्लानिंग कर ले। लाइक अगर आपने इतवार को जाना है ना, तो जुमे को आपके पास टिकट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट आपके पास डेवो और फैसल मोड की टिकट होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अगर कुछ छोटा है 2-3 घंटे का तो यू विल मैनेज इजीली, लेकिन जो बड़ा सफर होता है ना उसके लिए एटलीस्ट आपके पास या तो अपनी सवारी हो, बिल्कुल अपनी सवारी हो, या तो अच्छी कन्वेंस अच्छी सर्विस होनी चाहिए। लाइक फैसल मूवर और डेवो को हम स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं, डेवो को और फैसल मूवर को, बिकॉज इनकी मैनेजमेंट। लेकिन डेवो की सीटें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि सर्विस उनकी अच्छी है। फैसल मूवर उसके बाद अगर देखा जाए तो फैसल मूवर है, फैसल मूवर बहुत अच्छी है। उसके बाद लॉन्ग ट्रिप, हाँ, और दूसरे नंबर पे सीटें भी उनकी अच्छी हैं, बसें भी उनकी नई हैं। डेवो की असल में ना बसें पुरानी हैं, सीटें भी इस रूट पे अगर कराची साइड पे जाए ना तो खालिद भाई सही कह रहे हैं कि वाकई उनकी सीट्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं है। कोई पुरानी बसें चल रही हैं और वही 10-10, 12-12 साल से इस एरिया में उसको चलाते फिर। एक्चुअली जो हमारी एक्चुअल मिस्टेक थी ना वो ये थी कि हमने एडवांस प्लानिंग नहीं की। सडन भी अगर प्लान बना तो एटलीस्ट आपको उसी टाइम आपको क्या कहते हैं टिकट्स वगैरह परचेज कर लेनी चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा रूट वहां पे जा रहा है। बिल्कुल। तो हमने मतलब कि एवं ही मतलब कि जी हमने 10 बजे निकलना तो जी हम जी 9 साढ़े 9। मैंने एक्चुअली गाइज वो व्लॉग अपलोड किया हुआ है, अगर किसी ने देखा है तो मुझे आरिफ साहब ने कॉल की है आधे घंटे के अंदर अंदर, भाई रेडी होके तुम स्काईवे पे पहुंचो, हम सादिकाबाद जा रहे हैं। तो अगर आपने जाना है, लॉन्ग टूर करना है, तो भाईजान आप इन चीजों का लाजमी ख्याल रखिएगा। एटलीस्ट एक दिन पहले आपको एवरीथिंग प्रिपेयर होनी चाहिए। आपको पास टिकट वगैरह, आपकी पैकिंग वगैरह, आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। हम एक्चुअली बहुत ज्यादा जलील हुए हैं, व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था। हमें उधर से जो वड़ैच एक्सप्रेस थी, वड़ैच एक्सप्रेस, हाँ वड़ैच एक्सप्रेस, उसकी हमें एक तो टिकट भी उन्होंने बहुत महंगी दी थी हमें, तकरीबन अरबी मेरे ख्याल 2750 की टिकट दी है उन्होंने, 2700। हाँ 2700 की हमें टिकट दी है उन्होंने, जिसमें से पर सीट, जिसमें से उन्होंने कहा था कि आपको मोटरवे से लेके जाएंगे। हर वो इंटरचेंज पे उतरती रही है। वो तकरीबन सादिकाबाद से लाहौर का अरबी कितनी घंटों का सफर है वैसे? यार देखें, वैसे आजकल जो मोटरवे का रूट चल रहा है ना वो 7 घंटे में हमें पहुंचानी चाहिए। 9.5 घंटे उन्होंने लिए, 9.5 घंटे लिए। और इधर आके भी उन्होंने बहस की। अब बहस क्या की जी, उनके जो टोकन थे वो अच्छे नहीं थे, जो सामान हमारा जो इन्होंने वो रखा हुआ था डिग्गी वगैरह के अंदर, लगेज वगैरह हम लेके आए थे, लगेज वगैरह। अब वो टोकन उनके यानी कि वो उतर गए, वो रसीदें जो हैं वो उनकी लगेज वगैरह की उतर गई। हमसे टोकन ले लिए, हमारा सारा सामान भी उन्होंने खुलवा के चेक करवाया जी। उधर भी हमें घंटा 1.5 घंटा इन्होंने जलील किया। तो आप प्री प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे एडवांस टिकट होनी चाहिए ताकि आपके पास प्लान हो, तो जिसमें आप भी इजी रहेंगे और आपकी फैमिली भी। अगर फैमिली होती है हमारे साथ तो हमने तो ज्यादा जलील हो जाना था। ये तो हम चले दोस्त थे, 2 लड़के थे। बिल्कुल फैमिली अगर होता तो आप तो बिल्कुल जलील होकर रह जाते। जो हम लड़के थे तो मैनेज हो गया था, लेकिन फिर भी हम टोटली मतलब कि डिस्टर्ब हो चुके थे सफर के, बिल्कुल, इस सफर से।
तो बस रिक्वेस्ट, वड़ैच एक्सप्रेस पे आपने बिल्कुल नहीं बैठना, ये हमारी ऐसे समझ लें कि हमारी एक रिक्वेस्ट ही है। हाँ, रिक्वेस्ट ही है हमारी। तो बिल्कुल फजूल इनकी सर्विस है, बिल्कुल फजूल सर्विस भी, और दूसरे नंबर पे बिहेवियर भी उनका अजीब है। उनके टाइमिंग क्या बताई थी उन्होंने और निकले कितने बजे हैं। टिकटें जो हैं वो हमें डेवो वाली लेनी पड़ी, यानी कि वही प्राइस इधर थी वही उधर थी, लेकिन उधर सीट नहीं थी, इधर सीट हमें मिल गई। तो इस इन्हीं चक्रों में हम जलील हो गए। बिल्कुल, अगर वड़ैच त्यारे वालों को वैसे चाहिए कि अपनी सर्विस को इम्प्रूव करें। उनकी बसेस अच्छी थी, हम हाँ, नहीं कहते कि उनकी बसेस सीटें अच्छी थी, उनकी बसेस अच्छी थी, बिल्कुल। उनके अड्डे वगैरह भी अच्छे थे, लेकिन उनका जो स्टाफ था ना, उनका बिहेवियर सही नहीं था। स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक नहीं था, और दूसरे नंबर पे मिस गाइड करते रहे। यानी कि हमें इन्होंने अड्डे से, हमने कहा था कि ये मोटरवे से जाएगी और दूसरे नंबर पे कोई स्टॉप वगैरह तो नहीं होगा। इन्होंने कहा जी नहीं, मोटरवे से जाएगी, और मोटरवे भी ये मेरे ख्याल से कहाँ से आके ये मोटरवे पे हाफ वे पे आके छोड़ी थी। हाँ, तकरीबन आधा सफर इन्होंने भावलपुर के करीब आके ये मोटरवे पे चढ़े हैं, और सारा रास्ता ये जीटी रोड से ही आए हैं। यार अगर देखें ना, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हम भी एक्चुअली आपको देखें, हमने भी पैसे दिए हैं, जाहिर सी बात है, कोई मजबूरी होती है, कोई तरीकाकार होता है। आप उनको कहें कि भाई ये इस तरह से जाएगी हमारी बस, आप उधर अड्डे पे बैठ के तो ये कह रहे हैं कि हम या अगर लोकल है तो उसको एज अ लोकल कंसीडर करें। बिल्कुल, उसको बताएं कि भाई हम जगह जगह से सवारियां उठाएंगे भी और ड्रॉप भी करेंगे। तो ये तरीकाकार नहीं है एक्चुअली। बसें अच्छी हैं, सीटें भी अच्छी हैं, लेकिन सर्विस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल, जारी सी बात है, अगर आपने लॉन्ग ट्रिप में जाना है, हम अगेन आपको रिक्वेस्ट करें, अगर आपने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो यू शुड प्रिपेयर। आपने एडवांस में हर चीज अरेंज करनी है। आपके पास टिकट होनी चाहिए, आपके पास अच्छी सवारी होनी चाहिए, और आपका जो टाइमली अराइवल है ना, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो अगर आप 2-3 से ज्यादा मतलब के अफराद हैं या पैसेंजर हैं, तो मैं तो यही उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ही कन्वेंस यूज करें। हाँ, उनको सजेस्ट ये करेंगे कि जी अपनी कन्वेंस यूज करें, ताकि वो लोकल। यार अपनी कन्वेंस कैसे जाए यार, अभी इतना महंगा पेट्रोल हो गया हुआ है यार। देखो मेरी बात सुनो, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। देखो मेरे पास कितने की टिकट है, सादिकाबाद रहीमेर खरी ऑलमोस्ट 3000 के करीब है। हाँ, इतने का अगर 3-4 हो तो इतने का फ्यूल लगेगा, इतने का फ्यूल रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और इजीली मतलब के पहुंच जाएंगे अपनी मर्जी से, स्टॉप ब्रेक वगैरह जितने। भाई अगर किसी यार दोस्त की गाड़ी है तो उसे पकड़ें और चुप करके इतने का फ्यूल डलवाएं, आप आराम से सादिकाबाद और कहीं भी आप जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी। ये तो पहले दौर की बात होती है। 800-1000 रुपए की टिकट होती थी, तो लोग चलो कहते थे कि चलो ठीक है जी लोकल चले जाते हैं। उस टाइम मतलब के हालात भी अच्छे होते थे। ये कहना चाहेंगे कि भाई अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने वक्त का ख्याल रखें। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। क्योंकि गाइस असल में व्लॉग बनाने का मकसद ये था, हम बहुत ज्यादा जलील हुए थे, तो हमने कहा था कि इस पे ना एक छोटा सा व्लॉग होना चाहिए। तो ये आप बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। कहीं भी आप सफर करते हैं फैमिली के साथ या अकेले सफर करते हैं, तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब वो सीन नहीं है कि जी हम अड्डे पे जाएं तो हमें सारा कुछ मिल जाएगा। ये वो बिल्कुल फ्रॉड करते हैं अड्डे वाले भी दे दो जाते हैं। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं है कि पैसेंजर है कौन है, उनकी सीटें पूरी हैं बस, दैट्स ऑल। उनका कोई काम खत्म हो गया कि जी नेक्स्ट हमारे पास पैसेंजर आएगा। हालांकि हर पैसेंजर जो बैठे या ना बैठे उनके लिए बिल्कुल भैया आप पैसे दे रहे हैं ना। आप देखें, आप पैसे किस चीज के दे रहे हैं, आप पैसे सर्विस के दे रहे हैं ना, तो सर्विस आपको नहीं मिलेगी तो आप जाहिर सी बात है ना। आप नहीं देखें, जाहिर सी बात है, एक कस्टमर ही उनका मतलब कि सरमाया है या जो भी है। आप एक पैसेंजर है, वो अपनी कस्टमर को सेटिस्फाइड करे ना, बिल्कुल, ताकि नेक्स्ट टाइम वो खुद भी आए, अपनी फैमिली को लेके आए। लेकिन वो इस चीज से वो अवेयर ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है आज की दिहाड़ी लग गई, नेक्स्ट फिर देखी जाएगी। तो गाइज माजरत थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो गया, तो गाइज इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।